अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही हेल्दी से ब्रेकफास्ट की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार से बनाएंगे आज हम बेसन के मसालेदार से चटपटे से पराठे। उसके साथ बनाएंगे चटपटी सी स्पाइसी सी चटनी जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बन के तैयार होती है। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर अपने किचन में चलते हैं और ये बहुत ही हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बनाना शुरू करते हैं। जो चाहें तो आप ब्रेकफास्ट में ही बना सकते हैं या फिर अगर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाना चाहें तो उसके लिए भी ये बेस्ट रेसिपी है। बेसन के मसालेदार पराठे बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने ये बॉल के अंदर बेसन डाल लेना है। तो तकरीबन हमारे पास 200 ग्राम के करीब है ये बेसन। और इसके अंदर हम आटा डालेंगे तो आटा हम ले रहे हैं 100 ग्राम के करीब। आप चाहें तो आम जो रोटी पकाने वाला आटा होता है वो भी ले सकते हैं या फिर अगर मैदा डालना चाहें तो मैदा भी डाल सकते हैं। तो पराठों को मसालेदार सा बनाने के लिए 1 चाय का चम्मच इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा क्रश करके हाथों से डाल देते हैं। और 1 चाय का चम्मच ही इसके अंदर हम डालेंगे अजवाइन। तो अजवाइन को भी हम हाथों से क्रश करके डालेंगे। बहुत ही मज़ेदार से और स्पाइसी से मसालेदार से ये हेल्दी से पराठे तैयार होते हैं बनके। अब इसको हम स्पाइसी करेंगे तो स्पाइसी करने के लिए हम इसके अंदर डाल रहे हैं कुटी हुई मिर्चें। तो 1 चाय का चम्मच इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें डाल दी हैं। और हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर। तो 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। और नमक डालेंगे 1 खाने का चम्मच इसके अंदर। बेसन के अंदर आटा हमने बेसन के पराठों को बाइंड करने के लिए डाला है। अगर सिर्फ बेसन का आटा गूंदा जाएगा तो बेसन के पराठे जो हैं बाइंड नहीं होंगे, टूटेंगे पकाते में और पक भी नहीं सकते। अब इसके अंदर हम चॉप की हुई प्याज डाल रहे हैं। तो तकरीबन आधे कप के करीब हमारे पास ये चॉप की हुई प्याज थी। और आधा कप ही इसके अंदर ये फ्रेश हरा धनिया डाल रहे हैं जिसको कि हमने मोटा मोटा काट लिया। तो ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा बारीक काटें आप हरा धनिया को। और ये हमारे पास है हरी मिर्चें। तो तकरीबन 1 खाने की चम्मच ये हरी मिर्चें हैं हमारे पास। तो ये हरी मिर्चें भी हम बॉल के अंदर डाल देते हैं। अब इसकी हम सॉफ्ट सी डो बना लेते हैं जिस तरह से आम रोटी वगैरह के लिए हम आटा गूंथते हैं, इस तरह से ही इस आटे को गूंथ लेना है। बहुत ही मज़ेदार से बनके तैयार होते हैं पराठे। अगर नाश्ते में आप ये बनाना चाहें तो नाश्ते में भी इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं। या बच्चों को कोई हेल्दी सा ब्रेकफास्ट देना चाह रहे हैं या फिर लंच बॉक्स में देना चाह रहे हैं उनको, तो उसके लिए भी बेस्ट रेसिपी है। तो इस आटे को आप गूंथ के फ्रीज करके भी रख सकते हैं। जब आपको ज़रूरत हो उस वक्त आप निकाल के ये बहुत ही मसालेदार से चटपटे से पराठे तैयार कर सकते हैं। तो इसको डो को हमें तैयार कर लेना है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। इसको फिर हम रेस्ट पे छोड़ देंगे। इसके बाद बनाएंगे हम बहुत ही स्पाइसी सी मज़ेदार सी चटपटी सी चटनी जिससे कि पराठों का मज़ा दोबारा हो जाता है। और ये चटनी चाहें तो आप किसी दूसरी चीज़ के साथ भी बना सकते हैं। जैसे खिचड़ी वगैरह अगर आप बना रहे हैं उसके साथ भी इस चटनी को आप बना सकते हैं। इसको बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसको आप फ्रिज में ही रखें, काफ़ी टाइम तक ये बगैर फ्रिज के भी बाहर भी आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखें आटे की डो हमारी तैयार हो रही है। तो अगर आपको मसालेदार से चटपटे से स्पाइसी से ये बेसन के पराठों की रेसिपी पसंद आ रही है और चैनल पे आप नए भी आए हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और रेसिपी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और हमें अपनी राय दिया करें, हमें बताया करें आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। देखिए इसकी सॉस से हमने डो बना ली है। अब इसको हम रेस्ट पे छोड़ देते हैं आधे घंटे के लिए। इतनी देर तक हम चटनी बना लेते हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार सी बन के तैयार होगी। तो चटनी बनाने के लिए हमने ये लहसुन लिए हैं। तो तकरीबन हमने 1 गड्डी ली थी लहसुन की, उसको छील के अच्छी तरीके से धो लिया था। और ये हमने लेनी है 7 लाल वाली मिर्चें। अब इन दोनों चीज़ों को मिक्सी की जार में बिल्कुल बारीक पीस लेना है, इनका पेस्ट बना लेना है। इसके बाद फिर हम चटनी बनाएंगे। बहुत ही स्पाइसी सी मज़ेदार सी चटपटी सी ये हमारी चटनी बनके इंशाल्लाह तैयार होगी। देखें इसको हमने बारीक बिल्कुल पीस लिया था, पेस्ट सा बन गया इसका। तो अब हम इसको कुक करेंगे। चटनी करने से ये होगा कि चटनी आप काफ़ी टाइम तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। बिल्कुल बारीक सा इसका पेस्ट तैयार है। तो हम चटनी बनाने के लिए पैन के अंदर डाल देते हैं कुकिंग ऑयल। तो 2 खाने चम्मच इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल दिया हमने। और फिर इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है हमने आधा चाय का चम्मच। सफ़ेद ज़ीरा हल्का सा कड़कड़ा गया था, लो फ्लेम पे हमने सफ़ेद ज़ीरे को रखा था। फिर इसके बाद हमने डाल दी इसके अंदर ये लहसुन और जो हमने सूखी मिर्च का पेस्ट बनाया था वो।
और इसमें थोड़ा सा कलर लाने के लिए कश्मीरी मिर्च का पाउडर डाल देते हैं। तो आधा चाय का चम्मच इसके अंदर कश्मीरी मिर्च का पाउडर डाल दिया है और 1 चाय का चम्मच नमक। और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम इस चटनी को कुक करेंगे लो फ्लेम पर ही। इसमें जो पानी वगैरह नजर आ रहा है ये ड्राई हो जाएगा। अब इसके अंदर हमने डाल दी है आधा चाय का चम्मच सूखी मिर्च का पाउडर। अब इसको थोड़ा सा चटखारेदार सा बनाने के लिए एक नींबू का रस निचोड़ देते हैं इसके अंदर और बस चंद सेकंड तक इसको कुक करेंगे। नींबू का रस डालने के बाद इस तरह से बहुत ही चटपटी सी स्पाइसी सी चटनी बन के तैयार हो जाएगी, जिसको आप चाहें तो खिचड़ी वगैरह के साथ भी बना सकते हैं और अगर बेसन के पराठों के साथ बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार लगेगी बेसन के पराठों के साथ। इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं। देखें ये चटनी हमारी तैयार है, कितनी खुश रंग सी लग रही है। कलर देखें इसका कितना प्यारा कलर आया है इसके अंदर और मज़े में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, चटपटी सी चटखारेदार सी ये स्पाइसी सी हमारी चटनी। क्या कर लेते हैं तो जिस तरह से आम पराठों के लिए हम पेड़ा बनाते हैं इसी तरीके से हमने इसका पेड़ा बना लिया था। इसको अब हम रोलिंग पिन की मदद से बेल लेते हैं। अब आपकी मर्जी के ऊपर अगर आप पराठा थोड़ा मोटा बनाना चाहें तो मोटा भी बना सकते हैं और अगर पतला बनाना चाहें तो पतला भी बना सकते हैं। तो हमने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाया है इसको, जिस तरह से रोटी वगैरह बनाई जाती है इतना ही पतला रखा है इसको। और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे। आप चाहें तो ऑयल में भी इसको बना सकते हैं या फिर घी में बनाना चाहें, मक्खन में बनाना चाहें, किसी भी चीज़ में आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो हम इसको घी में बना रहे हैं, दोनों तरफ से अच्छे तरीके से इसको हम कुक कर लेंगे। जब इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाएगा तो ये बेसन का बहुत ही चटपटा सा स्पाइसी सा हमारा पराठा बनके तैयार हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सा मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट है ये। चाहें तो लंच में भी आप इसको बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं। तो जनाब ये बेसन का पराठा हमारा तैयार है और उसके साथ है हमारी बहुत ही चटपटी सी स्पाइसी सी चटनी, जिससे कि ये पराठों का मज़ा दोबारा हो जाएगा। तो इसको हमने सर्व कर दिया है। देखने में देखें चटनी कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी और इसके साथ बेसन का पराठा, मज़ा आ जाएगा आज तो। बहुत ही चटपटी सी चटखारेदार सी ये चटनी और इसके साथ ये मसालेदार सा बेसन का पराठा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको ब्रेकफास्ट में अपने, या फिर अगर बच्चों के लंच में बनाना चाहें तो उसके लिए इस रेसिपी को ट्राई करें। देखें इसकी लुक देखें जनाब कितना खूबसूरत लग रही है चटनी देखने में। तो इस मज़ेदार सी मसालेदार सी चटपटी सी स्पाइसी सी रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी। और अगर मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ से आपको बेशुमार ब्रेकफास्ट की रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। तो अब हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।